हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही एक्साइटिंग है और एक्साइटमेंट के चक्कर में मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 6 और मैं कहीं तो जाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी पैकिंग। तो सबसे पहले मैंने कबर्ड से अपने सारे कपड़ों को निकाल लिया है, क्योंकि मुझे इन सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके सबको अलग अलग लगाना है। और जब कपड़े फ़ोल्ड हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगी और फिर मैं इन सबको अपने सूटकेस में लगाऊंगी। और मुझे सूटकेस निकालना भी तो है, क्योंकि वो ऊपर रखा है। जनरली घरों में जैसे ऊपर सूटकेस चढ़ा दिए जाते हैं, वो वहाँ रखा है। और ये है मेरा कुछ हेयर का और मेकअप का सामान, जो कि मुझे सूटकेस में रखना है। तो और भी सामान है, पर धीरे धीरे करके जो जो मुझे मिलता जा रहा है मैं सब इकट्ठा करती जा रही हूँ। अब मैं सबके सेपरेट सेपरेट रो बना दूँगी, कुर्ती के अलग, ट्राउज़र्स के अलग, टॉप के अलग, जिससे कि मुझे आसानी रहे कपड़े रखने में। और मैं इन सबको बहुत ही पतले से फ़ोल्ड करूँगी, जिससे कम जगह में सूटकेस में ज़्यादा सामान आ पाए। क्योंकि आजकल चेक इन के लिए हम सिर्फ एक ही सूटकेस ले जा सकते हैं और हमें वेट का भी ध्यान रखना होगा कि वेट जो है वो 15 केजी से ज़्यादा नहीं हो। अगर ज़्यादा होता है तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा और मैं सब कुछ छोड़ भी नहीं सकती हूँ। बट हाँ, बहुत ज़्यादा होगा तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ छोड़नी पड़ेगी या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा बैगेज बुक करना पड़ेगा। बट आई एम ट्राइंग कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाऊँ उतना बेटर है। तो अब मैं सारे कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं और मैंने जो रोज़ बनाई थी अलग अलग, वो रोज़ पता नहीं कहाँ चली गई हैं, क्योंकि फ़ोल्ड करते करते मैं थक गई और मुझे जो जैसा समझ आया मैंने वैसे वहाँ पे कपड़े डाल दिए। अब मुझे भूख लग रही है, अब मैं जाऊँगी सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी अपने सूटकेस के साथ। तो मैं ले आई हूँ अपना सूटकेस। ये बड़ा सूटकेस है जिसे मैं चेक इन के लिए ले जाऊँगी, जिसका वेट ऑलरेडी खुद 2.5 केजी का है। और एक मैंने लिया है ये छोटा सूटकेस, जिसे मैं अपने साथ कैबिन में कैरी करूँगी। तो मैंने अपने बड़े सूटकेस को बेड पे रख लिया है। इसमें मैंने जितने भी कपड़े फ़ोल्ड करके रखे थे उन्हें मैं अच्छे से इसमें डाल लूँगी। तो अभी मेरे सूटकेस की चेन नहीं खुल रही है, तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चेन टूट गई है। काफ़ी मेहनत का काम है। नो प्रॉब्लम, पुअर मी। खोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और ये वाइट मार्क्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये मेरी मम्मी ने बनाए हैं, जिससे हमें बैग की पहचान रहे। बैग खोलते ही ये पेपर बिछा हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग हमें सूटकेस में पेपर बिछा के ही कपड़े रखने चाहिए। तो लाइक अ गुड डॉटर आई एम डूइंग दैट। और ये मैं पेपर में कंफ्यूज कुछ तो कर रही हूँ। ओके, अब मैंने कपड़े रखने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे से पैकिंग और अनपैकिंग दोनों ही कर लेती हूँ। बहुत अच्छी स्किल्स है मेरे अंदर। अगर आप सीखना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से इसे पैक किया है। और अभी थोड़ी ही देर बाद मैं इन सबको अनपैक करूँगी, क्योंकि कुछ तो बड़ा ब्लंडर हुआ था जब मैंने सारे अपने कपड़े पैक कर लिए थे, कितने अच्छे नीटली। फिर मैंने वेट किया तो मेरा जो वेट था इस सूटकेस का वो 15 केजी से बहुत ऊपर था। और मुझे अपने साथ मेरा नियॉन साइन भी कैरी करना था, जो खुद ऑलरेडी 2.5 केजीज का था। तो मुझे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वेट ऑलरेडी कम रखना था। तो अभी मैं दिमाग लगा रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने लिया ये अपना छोटा सूटकेस, जिसमें मैंने अपने सारे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी कुछ है, और थोड़े से कपड़े जिससे प्रोटेक्शन बना रहे, तो ये सब टूटे नहीं। ये मैं अपने साथ चेक इन में इसलिए कैरी कर रही हूँ क्योंकि इंडिगो ने अपना फ्रेजाइल हटा दिया है। तो सेफ्टी पर्पस के लिए मैं इसे अपने साथ कैबिन में कैरी करूँगी, जिससे ये टूटे नहीं और ये सेफली मेरे साथ चला जाए। इन सबको सेट करने के बाद अब आप देखेंगे कि क्या हुआ। ओके, सो आई एम एट दी DTDC कुरियर शॉप, क्योंकि मैं अपना सामान कुरियर करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे 12 किलो एक्स्ट्रा वेट था और एक्स्ट्रा बैगेज बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता, तो मुझे कुरियर सर्विस ज़्यादा चीप पड़ी। तो इसलिए मैंने कुरियर सर्विस में पहुँच गई और मैंने अपना सारा सामान कुरियर के थ्रू
सी माय डैड इज़ टॉकिंग कि मेरा सामान कब यहाँ से निकलेगा और कब पहुँचेगा। गाइस, नाउ दिस इज़ अ मंडे मॉर्निंग और मैं निकल रही हूँ। ये रहा मेरा छोटू सूटकेस और मैंने समहाउ जो वेट है वो बैलेंस कर लिया है। ये मेरा नियॉन साइन है जिसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी जिससे कि ये टूटे नहीं। और ये है मेरा लैपटॉप बैग जिसके अंदर फिर मैंने कुछ सामान रखा है। सो फाइनली मैं दही शक्कर खा के घर से निकल चुकी हूँ लखनऊ एयरपोर्ट के लिए। और ये देखिए मैं किसे देख रही हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जिनने हमें आत्मनिर्भर बनाया है। और ये देखिए विकास का उत्सव। और अभी टाइम हो रहा है 8:45 AM और मेरी फ़्लाइट जो है वो 9:45 की है। सो आई गेस मैं 5 मिनट में एयरपोर्ट में पहुंच जाऊंगी। ये थोड़ा सा ट्रैफिक है जो जल्दी से ख़त्म हो जाए तो मैं एयरपोर्ट जल्दी पहुंचूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा है और मुझे नियॉन साइन भी है मेरे पास। तो मुझे पता करना है कि मैं उसे अपने साथ फ़्लाइट में ले जा सकती हूँ या मैं चेक इन में भेजूँ। सो फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ और ये पापा मेरा सामान रखते हुए। मैं अंदर का बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ कोई ना कोई ब्लंडर ज़रूर करती हूँ, तो वहाँ भी ऐसा हो गया था। तो वो मैं आपको बताऊँगी फ़्लाइट के अंदर बैठने के बाद। ओके, सो मैं फ़्लाइट के अंदर बैठ चुकी हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो थे वो कैबिन के लिए रख लिए थे ताकि मैं उसे सेफ़ली ले जा पाऊँ। और फिर मैं अर्ली मॉर्निंग भूल गई और मैंने जितना भी एक्स्ट्रा सामान रखना था वो मैंने सब उसमें रख लिया खाने पीने का। और जब सिक्योरिटी चेक हुआ तो मेरा सारा सामान बाहर निकलवा लिया गया और जितने प्रॉपर्ली मैंने लगाया था वो मुझे वैसे ही भरना पड़ा क्योंकि मैं लेट हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हो गए थे। और मुझे लास्ट मिनट इंडिगो कॉल आया कि मैम आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी और मैंने दौड़ते भागते अपनी फ़्लाइट को पकड़ा। और ये देखिए कैसे मेरी फ़्लाइट ऊपर जा रही है और कितना सुंदर लग रहा है कि मैं पूरे लखनऊ को देख पा रही हूँ। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फ़्लाइट ऊपर जाती है तो उसे देखना। तो ये देखिए बाहर कितना सुंदर व्यू है, क्लाउड्स कितने प्यारे लग रहे हैं। बस मन कर रहा है कि विंडो खोलूँ और इन्हें छू लूँ। सो गाइस, टाइम हो रहा है अब 1:10 PM और मेरी फ़्लाइट लैंडिंग के लिए रेडी है और मैं पहुंचने वाली हूं अपनी डेस्टिनेशन। और उस एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं लैंडिंग का वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मुझे लगा मैंने वीडियो शूट किया हुआ है, बट बाय मिस्टेक मैं सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक कर पाई। So guys, finally I reached my destination, Bengaluru. I am at the Bangalore airport. तो वैसे तो आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि मैं लखनऊ टू बैंगलोर शूट कर रही हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा इससे क्यों नहीं एक सरप्राइज़ रखा जाए। तो अब मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट से और अब मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि मैं बैंगलोर मूव हो गई हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना छोटा सा एक घर ले लिया है जहाँ पे मैं रहूँगी। तो अभी मुझे जाके वहाँ पे अग्रीमेंट कराना है, डिपॉज़िट देना है और उसके बाद फिर मैं एक छोटी सी पूजा करूँगी, एक छोटा सा वेलकम टाइप। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस, मैं आपको बाद में मिलती हूँ अब। सो मैंने सोचा था कि अब मैं सीधा आपको घर पे मिलूँगी, बट बीच में कुछ ऐसा हुआ कि पहले पूरे टाइम धूप थी, फिर एकदम से बारिश हो गई। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ये भी शूट करूं, क्योंकि दिस इज़ व्हाट बैंगलोर इज़ नोन फॉर, क्योंकि यहाँ का वेदर बेस्ट है। एकदम से धूप निकलती है तो एकदम से बारिश, तो एकदम से ठंड, तो एकदम से गर्मी। सो या जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं अपने नए घर में छोटी सी पूजा करूँगी, तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है। मुझे जितना पता था, जितना आता था वो मैंने किया। और मुझे ये नहीं पता ये सब क्यों किया जाता है, बट इतना ज़रूर पता है कि शुभ लाभ लिखने से, ओम बनाने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो मैंने जितना पता था उस हिसाब से मैंने किया। और घर से जो मेरे माँ का प्यार आया था उसमें मम्मी ने मुझे लड्डू बना के दिए थे। तो उसमें से मैंने एक लड्डू को लिया और कढ़ाई पे रख के पानी डाल के उसका हलवा बना दिया। तो इस तरह से मैंने अपने नए घर में मीठा भी बनाया। सो फाइनली मेरा एम्प्टी हाउस टूर, मेरा छोटा सा घर जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड थी।
ओके गाइस, तो ये है मेरे घर का एंट्रेंस। तो यहाँ से मैं अंदर जाती हूँ। वीडियो शूट करने के लिए कोई नहीं है, तो ये भी मैं खुद ही कर रही हूँ। तो ये एक छोटा सा हॉल है और हॉल में ही किचन है, ओपन किचन है। वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है क्योंकि जैसे ही आप रूम में घुसते हैं, लेफ़्ट तरफ एक विंडो बनी हुई है जिससे काफ़ी अच्छी हवा आती है। और फिर ये सामने किचन है। किचन क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेस है, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। तो जो मेरा पुराना वाला घर था जब मैं यहाँ रहती थी, उसका किचन थोड़ा छोटा था। ये काफ़ी अच्छा है, ओपन है। यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है जिससे काफ़ी अच्छी और ठंडी हवा आती है। तो अभी मैंने जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और फिर ये है हॉल में ही बाथरूम, थोड़ा सा अलग साइड में बाथरूम दिया हुआ है। छोटा सा क्यूट सा बाथरूम है। फिर फाइनली ये मैं रही पूरे वीडियो में, अब मैं आई यहाँ पे। हॉल के बाद यहाँ से मेरा बेडरूम का एंट्रेंस है और 1 BHK है। छोटा सा हॉल है, छोटा सा बेडरूम है। और ये मैंने खोला अपने बेडरूम का दरवाज़ा और यहाँ रहा मेरा ये बेडरूम। तो ये जो बेड है ये मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है। तो मुझे अपना ओल्ड बेड जो है वो किसी को तो बेचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ये एक और विंडो है जहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है, बहुत ठंडी हवा आती है। यहाँ पे मैंने अपना सामान रखा हुआ है और ये मुझे एक कबर्ड मिली हुई है जिसमें मैं अपना सामान रखूँगी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरा छोटा सा घर, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर गाइज़, बाय बाय।